बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफर जहां। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज हेपेटाइटिस। सो वी विल डिस्कस द डिटेल ऑफ हेपेटाइटिस इन दिस लेक्चर वीडियो इंशाल्लाह। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं इस टॉपिक में से, और ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है। So this is a very important topic which we are going to discuss today in this lecture video. Let's move on to the next slide. So this is the slide जिसमें मैंने आपके साथ टॉपिक कंटेंट शेयर किए हैं so that आपको आइडिया हो जाए कि आज के टॉपिक रिलेटेड हमने क्या डिटेल स्टडी करनी है। सबसे पहले आप टॉपिक देखिए हेपेटाइटिस पढ़ना है। ये एक्चुअली एक बीमारी है, डिसऑर्डर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हेपेट मीन जो HEPAT हेपेट है, इसका मतलब होता है लिवर, और ITIS का मतलब आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। मतलब ये ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें लिवर इफेक्ट होता है और लिवर में इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाती है। सो ऐसी डिसऑर्डर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लिवर इफेक्ट होता है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया डेवलप हो गया होगा कि ये जो डिसऑर्डर है ये बेसिकली किस ऑर्गन पे इफेक्ट करती है। तो देखते हैं आज के टॉपिक में हम किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हेपेटाइटिस है उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या वजह है, क्या कॉजेटिव एजेंट्स हैं, क्या चीज़ें वजह बनती हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को हेपेटाइटिस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। फिर हम देखेंगे कि उस पर्सन को जिसको हेपेटाइटिस है उसकी बॉडी में सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके क्या अलामात हैं। वो तमाम अलामात हम डिटेल से आज की लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस से रिलेटेड वो होगी टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस डिस्कस करेंगे। देखिए 7 टाइप्स होती हैं हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड हेपेटाइटिस D। इसी तरह हेपेटाइटिस E, हेपेटाइटिस F एंड G। सो ये टोटल 7 हैं जिसमें से जो 3 हैं ये बहुत मेजर हैं, और ये हेपेटाइटिस A, B और C की बात कर रही हूँ मैं। ये 3 बहुत मेजर हैं। अच्छा जी, इनकी तमाम डिटेल भी आज हम इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ फिर हम लास्ट पे देखेंगे कि ये जो डिसऑर्डर है जो हमने देख लिया उसकी कॉजेज ये हैं, उसके सिम्टम्स ये हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि हम इस डिसऑर्डर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम इनके लास्ट पे प्रिवेंटिव मेजर्स जिनके कंट्रोल जो है वो समझेंगे। तो आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि ये टॉपिक हमने किस वे से कवर करना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पीछे भी बता दिया इसके लफ्ज़ का मतलब। अब यहाँ एक और चीज़ समझें। देखिए हेपेट मीन मैंने आपको बता दी लिवर, और ITIS का मतलब आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसी तरह मैं आपको एक और डिसऑर्डर की एग्जांपल देती हूँ। देखिए जिस भी बीमारी या जिस भी डिसऑर्डर के एंड पे I या TIS होता है, आप क्लू ले लें हैं कि उस बीमारी में हम इन्फ्लेमेशन डिस्कस करते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसा कि अर्थराइटिस हो गया। इसी तरह जो अर्थ है ना, ARTHR, जो अर्थ है ना उसका मतलब होता है ज्वाइंट, और उसके एंड पे जो ITIS होता है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन। तो मतलब ये वो ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें ज्वाइंट्स में सूजिश हो जाती है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वो डिसऑर्डर जिसके एंड पे ITIS होता है वो मतलब कि वो जो स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसके हम यहाँ जिक्र कर रहे होते हैं वो उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह बन रही होती है। क्लियर है? चलिए आइडिया हो गया होगा आपका। मजीद मैंने एक आपको एग्जांपल भी दे दी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस है इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ये बेसिकली लिवर के अंदर जो सोजिश या लिवर के ऊपर जो सोजिश हो जाती है उस डिसऑर्डर को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अगर हम इनके कॉजेज़ की बात करें कि भाई वजूहात क्या हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस जो है वो लोगों को होता है, तो देखें जी पहला बहुत बड़ा मेजर सोर्स जो आप कह सकते हैं, ये कॉजेज़ हैं, जो कॉज है सबसे बड़ा वो ये वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, जब देखें मैंने पहले भी बताया था आपको कि इन्फेक्शन की टाइप्स होती हैं, कुछ वायरल होती हैं, कुछ बैक्टीरियल होती हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो ड्यू टू द बैक्टीरिया होता है। इसी तरह यहाँ हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो मतलब इनके जो पॉजिटिव एजेंट हैं वो वायरस होंगे, और वो कौन से हैं मैं जब आपको इनकी टाइप्स बताऊंगी तो मैं आपके साथ उनके वायरस के नेम्स भी शेयर करूंगी कि ये स्पेसिफिक वायरस जो है वो इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेपेटाइटिस की वजह बनते। क्लियर है? तो पॉइंट यहाँ यही समझें कि जो हेपेटाइटिस है उसका कॉज जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरस की वजह से ये हेपेटाइटिस होता है। उसके बाद टॉक्सिक एजेंट्स, कुछ जहरीले मादों की वजह से भी हेपेटाइटिस होता है बॉडी में। इसी तरह ड्रग्स, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि
कहते हैं डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स नहीं समझाते, लोग जो है ना वो कहते हैं पंजाबी च सियाणियां दी कहावत होंदी है, वो क्या कहावत होती है, वो कहते हैं कि जी दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा दवाइयाँ खाते हो ना आप तो क्या होता है एक चीज़ ठीक होती है तो आपकी 100 चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर के लिए मेडिसिन ले रहे हो तो वो आपकी किसी और बीमारी की वजह बनती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सुना होगा कि भाई उसने ये दवाई खाई तो उसके लिवर पे इफेक्ट हुआ, क्लियर है। तो कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी बॉडी में हेपेटाइटिस की वजह बनती है। नेक्स्ट है जी, ये तमाम की तमाम जो है वो कॉजेज़ है। नेक्स्ट मैं आपके साथ इनके सिम्टम्स डिस्कस करती हूँ। आई होप आपको कॉजेज़ बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक तो वायरस मतलब वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, नंबर 2 कुछ जहरीले मादे के बॉडी में जो उनकी वजह से भी होता है, और द लास्ट कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इज के ड्रग्स की अगर आप दवाइयाँ लेते हो, क्या दवाइयात आप यूज़ करते हो, तो अगर आप एक चीज़ को ठीक करते हो तो हो सकता है वो आपका जो जिगर है आपके लिवर को इफेक्ट करे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट में हमने देखना है सिम्टम्स ऑफ हाइपेटाइटिस। देखिए अब अगर किसी पर्सन को हाइपेटाइटिस है तो कैसे डायग्नोज करें कि इसको हाइपेटाइटिस है। देखिए अगर किसी पर्सन को अब हेपेटाइटिस है तो उसकी बॉडी में ये तमाम चेंजेस हम जो है ना वो देखेंगे। पहला चेंज क्या है, पहला सिम्टम्स क्या है, वो पहला सिम्टम है जॉइंटिस। अब जॉइंटिस क्या होता है, जॉइंटिस कहते हैं यरकान को, पीला यरकान। अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है तो उसकी बॉडी में सबसे पहला चेंज ये आएगा कि उसको जॉइंटिस हो जाएगा, मतलब उसको पीला यरकान हो जाएगा। अब पीला यरकान क्या होता है, ये ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का जो स्किन कलर है वो येलो हो जाता है, उसके साथ साथ जो आई बॉल है उसका जो वाइट कलर का पोर्शन होता है वो वाइट कलर भी जो है वो येलो हो जाता है। तो मैं आपको एक फ़नी सा एक बता देती हूँ, एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे साथ जब हमें ये पढ़ा रहे थे तो अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, तो वो हमें बड़ा फ़नी अंदाज में पढ़ाते थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट मैं उनका जो है ह्यूमर वाला फैक्टर भी ऐड करूँ। तो कहते थे कि जी ऐसे पर्सन को देख के लोग कहते हैं जो हो रहते थे, पता नहीं तवीज़ आ गया ना कोई असर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनको जॉइंटिस होता है, मतलब ये पीला यरकान होता है, उनकी स्किन कलर चेंज होता है, उनको उन पे कोई भूतों का असर नहीं होता, कुछ दिन चुड़ैलें नहीं चिमट जाती उनको। सो जॉइंटिस है। चलें जी नेक्स्ट हम करते हैं बात दोबारा उसी टॉपिक पे, सिम्टम्स की बात करें। कहते हैं कि जी एब्डोमिनल पेन। अब किसी पर्सन को अगर हेपेटाइटिस है तो उसके सिम्टम्स है कि उसके पेट में पानी भर जाएगा, और जब पानी भरेगा तो उसके पेट में दर्द रहेगी, तो एब्डोमिनल पेन जो है वो भी इसके एक सिम्टम है। फटीग, थका थका रहता है। जिस पर्सन को हेपेटाइटिस है उसमें थका रहेगा, उसकी बॉडी मसल जो है वो पेन फील करते हैं, या कह सकते हैं पूरी बॉडी जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, दर्द महसूस करते हैं, तो फटीग कहते हैं थकावट, डलनेस जो है वो बॉडी में फील करता है वो पर्सन। उसके बाद समटाइम्स फीवर, बाजुकात बुखार रहता है, ऐसी सिम्टम्स वाले पर्सन को बाजुकात बुखार रहता है। लिवर इनलार्जमेंट, लिवर का जो साइज है वो भर जाते हैं, क्लियर है। सो इट मे बी माइल्ड और कैन बी एक्यूट एंड कैन लीड टू लिवर कैंसर। कहते हैं ये माइल्ड हो सकता है, माइल्ड कहते हैं मामूली सा इसका इफेक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक इफेक्ट नहीं होता बाजुकात कहते हैं कि हेपेटाइटिस का, लेकिन बाजुकात कहते हैं कि एक्यूट होते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको 3 टर्म्स बताने से पहले मैं यहाँ ही आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर कर देती हूँ। नंबर 1 टर्म इज माइल्ड। माइल्ड कहते हैं बहुत ही मामूली सा, मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो हो सकता है उसको मामूली सा इफेक्ट करे वो डिसऑर्डर, या वो कहते हैं कि इनका इफेक्ट जो है वो एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब सडन इफेक्ट किया बॉडी पे, सडन अटैक किया उस डिसऑर्डर ने, और वो सडन अटैक इतना सवेर होता है कि वो फिर अगेन सर की बात याद आएगी। सर कहते थे या तो मर्ज रहता है या फिर मरीज नहीं रहता, मतलब या मर्ज नहीं रहता या मरीज नहीं रहता, मतलब या तो फिर वो डिसऑर्डर खत्म हो जाएगी या वो बंदा ही खत्म हो जाएगा जो इस बीमारी से लड़ रहा होता है। तो एक्यूट का मतलब ये, मतलब अचानक हमला और अचानक हमले के बाद डेथ, क्लियर है। और फिर एक क्रोनिक वर्ड होता है। क्रोनिक मतलब आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह बॉडी को उस पर इफेक्ट करना और दीमक की तरह बॉडी को ख़त्म करना, तो वो एक्यूट इफेक्ट होता है, सॉरी क्रोनिक इफेक्ट होता है, जो हम नेक्स्ट उसको डिटेल से पढ़ेंगे। कहते हैं कि इनका इफेक्ट या तो माइल्ड होता है, बिल्कुल ही मामूली होता है, या एक्यूट होता है, या वो कहते हैं कि ये फिर लिवर कैंसर की इवन वजह भी बनते हैं हेपेटाइटिस वाले डिसऑर्डर। आई होप आपको ये सारे सिम्टम्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ से हमने फिर आज के टॉपिक में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने डिस्कस करना, वो है टाइप्स ऑफ हाइपेटाइटिस। लाइक अब हमने नेक्स्ट जो है वो टाइप्स डिस्कस करनी है हाइपेटाइटिस की। देखिए हाइपेटाइटिस की मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो हाइपेटाइटिस है उसकी 7 टाइप्स होती हैं। अब टाइप हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये बहुत मेजर हैं और बहुत कॉमन भी हैं, देखा जाता है इधर उधर सराउंडिंग के जो पर्सन है जो इनसे इफेक्ट होते हैं, तो ये कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट तमाम की तमाम जो डिटेल आपकी बुक में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कहते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि वायरल हेपेटाइटिस
है नंबर 1 हेपेटाइटिस ए। अब जो हेपेटाइटिस ए है ना बेटा, अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। तो इनका जो दूसरा नाम है वो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। अब अगर मैं हेपेटाइटिस ए के पॉजिटिव एजेंट की बात करूं तो बेटा वो हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है उसको कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसको HAV भी बोलते हैं। ये जो वायरस है ये हेपेटाइटिस ए की वजह बन रहा होता है बॉडी में। क्लियर है? उसके बाद हमने कहा था ना कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से डिसऑर्डर होता है। ये वायरस है जो जाके इन्फेक्शन करता हो और फिर बाद में बॉडी में हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। क्लियर है? सो इसका जो हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस। क्लियर है? अब अगर हम इनकी नेचर की बात करें, इस वायरस की नेचर की बात करें तो वो ये है कि वो RNA वायरस है। RNA वायरस कैसे कहेंगे हम? रिमेंबर जब मैंने आपको पीछे इनके स्ट्रक्चर्स बताए थे तो मैंने कहा था कि जो वायरस का स्ट्रक्चर है उनकी कैप्सिड के अंदर जो सेंटर कोर मौजूद होता है उसके अंदर किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। इसी तरह जो HAV है, जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, उनके जो कोर के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लिक एसिड है, वो RNA है। इसीलिए हम उन वायरस को RNA बोलते हैं। और अगर उनके हम शेप की बात करें तो वो इन्वैलिड नहीं है, नॉन इन्वैलिड है। यही वजह है कि हम अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कहेंगे कि हेपेटाइटिस ए वायरस इज अ RNA वायरस एंड नॉन इन्वैलिड। क्लियर है? चलिए, आपको इनका सेकंड नेम भी पता लग गया, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं। इनके पॉजिटिव एजेंट की बात भी हमने बता दी। फिर मैंने आपको बताया कि जी ये नॉन इन्वैलिड होते हैं। क्लियर है? उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम इनकी ट्रांसमिशन की वजह बताएं कि जी हेपेटाइटिस ए जो है वो किस तरह फैलता है, तो वो कहते हैं कि ये जो ट्रांसमिट होता है, ये जो ट्रांसफ़र होता है, ये जो हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है, जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कैसे होता है वो ट्रांसमिशन देखते हैं। वो कहते हैं कि ट्रांसमिशन ऐसी होती है फीसिस कांटेक्ट से। अब फीसिस कांटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, कैसे इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की फीसिस कांटेक्ट से आप हेपेटाइटिस ए ले सकते हैं, मैं आपको इनकी डिटेल बताती हूँ। देखिए ऐसा है, आपने सुना होगा, कहते हैं कि जी अगर आप वॉशरूम जाएं तो उससे बाहर आके आप हाथ धोएं। कहने का मतलब है कि जो फीसिस होते हैं इनको कहते हैं फुजला, ठीक है, मादा, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है इंडिविजुअल का। तो कहते हैं कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिसके जो इन्फेक्टेड पर्सन का है तो उसके अंदर चांसेस नहीं, उसके अंदर वाकई उनके फीसिस के अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस मौजूद होगा। क्लियर है? अब वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर वॉशरूम से हाथ नहीं धो के आता और वो बाहर आता है और अगर वो बर्तन इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो हो सकता है कि उसके हाथों से जो वायरस है वो बर्तनों में ट्रांसफ़र हो जाए और कोई हेल्दी पर्सन अगर उस बर्तन में खा भी ले तो उसके अंदर वो हेपेटाइटिस ए का वायरस ट्रांसफ़र हो जाए। आई होप आपको समझ आ रही होगी। और फिर एक और इसके ट्रांसमिशन का मोड हो सकता है, वो ये कि अगर जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, वो अगर इस तरह गंद पे बैठ जाए और वो वहाँ से उठ के फिर आपके खाने वाली चीज़ों पे बैठ जाए और आप अगर वो खाने वाली चीज़ खा लो तो इनडायरेक्टली आप कांटेक्ट कर रहे हो या आपका इंटरेक्शन हो रहा है। किससे इंटरेक्शन हो रहा है? हेपेटाइटिस ए वायरस से, जिसकी वजह से आप उस वायरस को ओरली आप उसको अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हो, तो जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में जाके हेपेटाइटिस ए की वजह बन रहा होता है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी ट्रांसमिशन कैसे होती है इस वायरस की बॉडी में फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी वन। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर इनके कॉजेज़ की बात करें या इनके सिम्टम्स की बात करें तो कहते हैं कि माइल्ड है, ठीक है, इतनी कोई ये खतरनाक बीमारी नहीं है। इसके बाद मैं आपको हेपेटाइटिस बी पढ़ाऊंगी, वो इससे थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम सी की बात करें तो वो बी से ज़्यादा खतरनाक है। उनकी भी तमाम डिटेल हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम इनके कॉजेज़ की बात करें तो इनके जो कॉजेज़ हैं वो माइल्ड है। मैंने आपको बता दी, तो पहले भी बता दिया कि इनका जो इतना को खास असर नहीं होता, माइल्ड सा इनका असर है, कम शिद्दत वाला इनका हमला होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म है, बहुत ही कम टाइम के लिए आप कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए हो सकता है और रिकवर भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट रिकवर भी कर सकते हैं क्योंकि वैक्सीन्स भी हैं। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि लेस वायरुलेंट डिजीज़ की, इतनी को खतरनाक जानलेवा बीमारी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि क्योरेबल है, इसको जो वैक्सीन मौजूद है और क्योर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि इसका इफेक्ट माइल्ड है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लेस वायरुलेंट डिजीज़ है, कितनी को खतरनाक बीमारी नहीं कि जो आई और बॉडी में से तबाहियाँ फेर दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जी, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। वहाँ हमने फिर हेपेटाइटिस बी डिस्कस करनी है अगेन, जो कि हेपेटाइटिस की एक और टाइप है और ये हेपेटाइटिस बी से थोड़ा ज़्यादा जो है वो खतरनाक बीमारी है। चलें जी, अब इसका सेकंड नेम जो कि अगेन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, एमसीक्यू लिख लें, आप इसको अंडरलाइन भी कर दें। अगर हम इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो हेपेटाइटिस बी का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है हेपेटाइटिस बी वायरस। क्लियर है, जिसको हम HBV भी बोलते हैं। अगेन इसको हम DNA वायरस बोलते हैं क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है और इसको हम सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस बोलते हैं कि जी ए से थोड़ा ज़्यादा एक स्टेप ऊपर वाली खतरनाक बीमारी है।
ओ माय गॉड। चलें जी, अल्लाह हम सबको इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे। उसके बाद हम देखते हैं इनके कॉजिटिव एजेंट क्या है, इनके कॉयल जो है वो ऑर्गेनिज्म क्या है। अगेन मैंने आपको बता दिया DNA वायरस जिसको हम HBV बोल रहे थे वो हेपेटाइटिस बी की वजह बनता है। ईजी, आपको पॉजिटिव एजेंट याद करना बहुत आसान होगा क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो हेपेटाइटिस बी की वजह बन रहा है, जो हेपेटाइटिस ए है वो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो हेपेटाइटिस ए की वजह बना। क्लियर? तो ये आसान हो गया इनका जो है वो हमें पॉजिटिव एजेंट याद करना। चलें जी, नेक्स्ट हम अकरेंस की बात करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है या इनकी अकरेंस कहाँ है। तो कहते हैं कि इट इज़ कॉमन इन एशिया। ये एशिया में बहुत जो है वो कॉमन है, चाइना, फिलीपींस, इसी तरह अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। यहाँ इन इलाकों में जो है वो हेपेटाइटिस बी जो है वो कॉमन डिसऑर्डर मानी जाती है। आई होप हेपेटाइटिस बी की भी आपको डिटेल समझ आ गई होगी। अगेन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ जो हमने डिस्कस करनी है वो अब हमने हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन डिस्कस करनी है। जैसे हमने पीछे हेपेटाइटिस ए की डिस्कस की थी कि वो फीसेस से फैलता है, अब हमने इनकी डिस्कस करनी है। इनकी अगर ट्रांसमिशन की बात करें हेपेटाइटिस बी की तो वो अब आगे और मजीद हमें इनकी जो है वो ट्रांसमिशन में एक पॉइंट्स डिस्कस करने को मिलेंगे। वो ये कि यहाँ फीसेस के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम देखेंगे। वो कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी है ना, ये एक्सचेंज बॉडी जो फ्लूइड है उस बॉडी फ्लूइड से ये एक्सचेंज होता है। फॉर एन एग्जांपल कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन का कोई बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड की बात करें तो बॉडी फ्लूइड जो है उसमें मिल्क आ जाता है, सलाइवा आ जाता है, इसी तरह आप कह सकते हैं स्पर्म्स आ जाते हैं और बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड आ जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ बॉडी फ्लूइड्स हैं। कहते हैं कि ये तमाम बॉडी फ्लूइड्स जो मैंने आपको बताएं ये अगर इन्फेक्टेड पर्सन से आप हेल्दी में ट्रांसफर कर देते हो तो आप इनडायरेक्टली उनकी बॉडी से वायरस को उठा के हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हो, और जब वो वायरस आएगा तो जाहिर है वो पंजे गाड़ेगा और बीमारी होगी, और वो हेपेटाइटिस बी वायरस ऐड करोगे आप तो हेपेटाइटिस बी बीमारी होगी। क्लियर है? अब इनकी एग्जांपल्स की बात करें कि भाई बॉडी फ्लूइड्स कहाँ कौन कौन से हैं और वो कहाँ से फैलते हैं, तमाम डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ब्रेस्ट फीडिंग आ गया पहला पॉइंट। अगर माँ जिसको हेपेटाइटिस बी है अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो चांसेस हैं कि ये जो बीमारी है वो अपने बच्चे में भी ट्रांसफ़र कर सकती है, क्योंकि मिल्क के ज़रिए वो अपनी इन्फेक्टेड बॉडी से उस वायरस को अपने बच्चे के बॉडी में एंटर कर रही है ओरली। क्लियर है? नेक्स्ट सलाइवा। इसी तरह कहा जाता है कि जी जिनको हेपेटाइटिस बी है उनके जो है वो आप बर्तन वगैरह ना इस्तेमाल करें, उनका जूठा ना खाएं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो सलाइवा है वो जो है सलाइवा वो अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का आप या अगर उन्होंने किसी ग्लास में पानी पिया तो आप उसी एरिया पे जहाँ उन्होंने होंठ रख के पानी पिया अगर आप पी लें तो वो सलाइवा जो है वो हो सकता है आपकी बॉडी में वायरस को इनटेक कर दे। नेक्स्ट जी अगेन बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। अगर एक हस्बैंड को है तो वो अगर फीमेल के साथ ज़ाहिर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट करता है तो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है, क्योंकि वहाँ भी आप वायरस को जो है वो आप वजह मान रहे होते हैं वायरस का ट्रांसफ़र का। नेक्स्ट है जी ब्लड सीरम के ज़रिए भी अब कोशिश करनी चाहिए हमें। मैं साथ साथ यहाँ भी आपको क्लियर कर रही हूँ चीज़ें ताकि हमें एहतियात भी करें ताकि इतनी ख़तरनाक बीमारियों से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ब्लड सीरम की बात करें, कहते हैं कि जी ब्लड, अब आपको जब आप ब्लड आपने लेना है किसी डोनर से तो या ऑर्गन्स लेने हैं तो कोशिश करें कि आप उसको सबसे पहले स्क्रीनिंग करवा लें। ब्लड को स्क्रीनिंग का मतलब होता है ब्लड को आप चेक करवा लें उस ब्लड में कोई वायरस तो नहीं है। वो जो मैं ब्लड किसी डोनर से ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो उसकी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई वायरसेस तो नहीं है, वो मैं कहीं अपनी बॉडी में इनटेक तो नहीं करवा रही। तो ये ब्लड सीरम के थ्रू भी ये बीमारी हेपेटाइटिस बी फैलती है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ। हो सकता है कि मदर जो इन्फेक्टेड है वो अपनी बेबी को जब बर्थ दे तो उसमें भी जो है वो ये डिसऑर्डर ट्रांसफ़र हो जाए। आई होप आपको हेपेटाइटिस बी भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ फिर हमने इनके सिम्टम्स और फिर प्रिवेंशन की बात करनी है। सिम्टम्स की बात करें अगेन अक्यूट सा ये अटैक होता है और हेपेटाइटिस बी को। अब अक्यूट अटैक का मतलब होता है कि जी बहुत कम टाइम के लिए अटैक, सडन अटैक, और जी मैं दोबारा बता रही हूँ वही ताकि आप थोड़ा सा हंस लें, या तो मर्ज नहीं रहता या तो फिर मरीज नहीं रहता, वैसा कोई एक सिचुएशन होती है। नेक्स्ट जी फटीग, थकावट रहना, लॉस ऑफ एपिटाइट, उस बंदे को भूख नहीं लगती। जिस बंदे को भूख ना लगे तो आप मतलब ये सिम्टम्स आप समझ रहे हैं कि अगर आपके आसपास लोगों को भूख ना लगे तो आप समझें कि उनको कोई ना कोई मसला है ना। तो वो सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो हेपेटाइटिस बी की तरफ इशारा करते हैं। अगेन जॉइंटस, येलोनेस, आपकी पूरी बॉडी पे येलोनेस हो जाना, मैंने आपको बताया स्किन कलर का चेंज हो जाना, येलो जो है ना वो स्किन कलर ले लेना, आंखों का रंग पीला पड़ जाना। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स जो हैं वो रिपोर्टेड हुए। कहते हैं कि इसकी अगर हम बात करें तो ये रिकवर हो जाता है कम्प्लीटली। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जानलेवा मर्ज है, लेकिन अगर आप इसको क्योर नहीं करोगे और आप इसका ख्याल नहीं रखोगे तो जाहिर है अगर आप लिवर डैमेज हो रहा है तो फिर बात जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाती है। और कहते हैं कि ये एक और इसका फ़ायदा है, फ़ायदा तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये कि इसकी एक अच्छी बात है कि अगर खुदा ना खास्ता
रास्ता इसने किसी पर्सन को इफ़ेक्ट किया है, तो जब वो पर्सन उस बीमारी से ठीक होगा तो वो दोबारा उसको कभी ये बीमारी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब ये वायरस बॉडी से ख़त्म होते हैं तो वो अपने पूरे के पूरे जो है ना वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, और वो उस बॉडी, फिर वो जो बॉडी है ना वो उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी जो मर्ज़ है वो एक टाइम में एक पर्सन को एक बार ही होता है, ज़िंदगी में दोबारा नहीं होता। क्लियर है? ये अच्छी बात इसलिए मैं कह रही थी कि अगर किसी को हो जाए तो वो अच्छी बात है कि उसको फिर दोबारा नहीं हो सकती, अगर वो क्योर उसको कर ले या उसको वहाँ से वो ठीक हो जाए या प्रिवेंट कर ले या उस बीमारी से वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट जी प्रिवेंशन की बात करें, कहते हैं कि अगेन HBV, अब आप समझ लें कि जी HBV क्या है, वो वायरस है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस है। कहते हैं कि उसके अगेंस्ट वैक्सीन भी डिस्कवर हुई, तो ये लोग यूज़ करके ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं। तो इस स्लाइड में हमने हेपेटाइटिस सी को डिस्कस करना है, जो कि अगेन हेपेटाइटिस की टाइप है। इसके अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो वो HCV है, जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस है। अब हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो जाके बॉडी में हेपेटाइटिस सी डिसऑर्डर की वजह बनता है। अगर इसके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वो ये है कि हम हेपेटाइटिस सी वायरस को RNA इन्वेलप्ड वायरस भी बोलते हैं। क्यों RNA इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं? वो इसलिए कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसका जो जेनेटिक मटीरियल वो RNA है और इसके स्ट्रक्चर में इन्वेलप देखा गया है, जिसकी वजह से हम HCV को RNA इन्वेलप्ड वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि हेपेटाइटिस सी के अलावा हेपेटाइटिस का क्या नाम है? वो ये कि हम हेपेटाइटिस सी को इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। उसके अलावा हम इनको नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। क्लियर? MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं आपको इनकी ट्रांसमिशन की बात बताऊं और ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो वो ये कि ये ब्लड से फैलती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जो कि हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्टेड है, अगर आप उसका ब्लड किसी हेल्दी में ट्रांसफर करते हो तो चांसेस हैं कि जो उसकी बॉडी के HCV हैं, मतलब कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है, वो आप किसी हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर कर दो और उस पर्सन को भी फिर बाद में हेपेटाइटिस सी हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट इज की कहते हैं कि जब मदर बच्चे को बर्थ देती है उस टाइम पीरियड में भी इन्फेक्टेड मदर जो है वो अपने चाइल्ड में हेपेटाइटिस सी जो है वो के वायरस इंजेक्ट कर सकती है या करती है। उसके बाद सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से भी ये फैलता है, और ये हेपेटाइटिस सी की वजह इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में देखी गई जब वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कहते हैं कि अगर इनकी सिवियरिटी की बात करें तो ये लेस सिवियर है देन हेपेटाइटिस ए और बी, लेकिन अगर हम इनकी सिवियरनेस की बात करें तो ये फिर आगे जाके लिवर डिजीज की भी वजह बनती है। और ये क्रोनिक कंडीशन की बात करें, क्रोनिक का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें आहिस्ता आहिस्ता बीमारी जो है वो दीमक की तरह बॉडी को खाती है और फिर फ्यूचर में डेथ की वजह भी बनती है। तो क्रोनिक अगर आप हेपेटाइटिस सी की बात करें या आप अगर उसको क्योर ही ना करो, आप उसका ट्रीटमेंट ना लें, तो ये होता है कि फिर फ्यूचर में वो लिवर डिजीजेस की भी वजह बनती है। क्लियर है? आई होप आपको ये स्लाइड भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ फिर हमने नेक्स्ट टाइप डिस्कस करनी है हेपेटाइटिस की, जो कि है डी। अब इसकी डिटेल आपकी बुक में नहीं मेंशन, जितनी मेंशन है वही हमने करनी है। वो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जी हेपेटाइटिस डी को हम डेल्टा हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई की बात करें, कहते हैं कि जब इनकी पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो ये HEV वायरस होगा, जो कि हेपेटाइटिस ई वायरस होता है। कहते हैं कि वो वायरस अगर उसकी ट्रांसमिशन की बात करें जो कि हेपेटाइटिस ई की वजह बनता है, तो वो अगेन ये भी फीसिस से, इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है, क्योंकि फीसिस में वायरस मौजूद होता है। वो ट्रांसमिशन मैंने आपको पहले भी डिटेल से बता दी। नेक्स्ट इसकी हल्बर एंड उनके जो वर्कर थे, ये जो थे ना, हल्बर्ग एक पर्सन था और उसकी जो टीम थी उसने क्या किया, उसने 2001 में ये बात रिवील की, जो पिग है, पिग कहते सूर को, खंजीर को, जो सूअर है, जो खंजीर है, उसमें से भी या उसको खाने से या उससे भी जो है ये हेपेटाइटिस ई फैलता है। क्लियर है? तो इसकी टीम मतलब हेल्बर्ग और उसकी जो टीम है उसने ये बात कही 2001 में, ये चीज़ रिवील की, इंकशाफ किया कि जो सूअर है और जो खंजीर है उसके गोश्त खाने से या उससे हेपेटाइटिस ई की बीमारी फैलती है। क्लियर है? और यहाँ मैं एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल मज़हब है। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम है। ठीक है, चलें जी, बहुत अच्छी बात कर दी मैंने। उसके साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वहाँ हमने हेपेटाइटिस एफ और जी की डिटेल देखनी है, फिर उसके बाद हम इनका कंट्रोल देखते हैं। एफ और जी की बात करें तो कहते हैं कि ये भी वायरसेस की वजह से फैलती है। अब किन वायरसेस की वजह से फैलती है वो वायरस अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। जैसे बी और सी में आइडेंटिफाई कर दिया था ना कि जी वो हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है और वो जो है हेपेटाइटिस सी बीमारी वो हेपेटाइटिस सी वायरस से फैलती है। तो कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस एफ और जी उनके अभी तक वायरसेस जो है वो हमें अनआइडेंटिफाइड
आइडेंटिफाइड है, हमने नहीं डिस्कवर किया कि वो कौन से वायरस की वजह से फैलती है। क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है इसका लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, वो ये कि कंट्रोल ऑफ हाइपेटाइटिस। भाई ये इतनी खतरनाक बीमारी जो कि हमारे लिवर को इफेक्ट कर रही है, सिम्टम्स भी बहुत स्वेयर हैं, इतनी जो है वो स्वेयरनेस के बाद अगर हम कहें तो हम इनसे बेहतर ये है कि हम इस बीमारी से बच जाएं। अब कैसे बचें? कहते हैं कि हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स? वो कहते हैं कि हमें हाइजीनिक मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे। हाइजीनिक मेजरमेंट्स का मतलब है कि भाई घर में सफाई रखें, मक्खियाँ ना आएँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि मक्खियाँ किसी फीसिस पे बैठ के आएँ और आपके जो है वो खाने पीने के बर्तन पे जाके बैठें और वहाँ से फिर वायरस ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। तो आप सफाई रखें, हाइजीन का ख्याल करें, आप अपने हाथों को धोएं, अपने आप की अपनी बॉडी की जो है वो हाइजीन का ख्याल करें। तो हाइजीनिक मेजर्स लें। उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी रूटीन से आप वैक्सीनेशन करें, जैसे जैसे डॉक्टर्स कहते जाते हैं वैसे वैसे आप अपनी वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट करें। नेक्स्ट कहते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि जो खून आप ले रहे हैं, अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो आप जिस डोनर से ब्लड ले रहे हो तो उसका जो ब्लड है वो आप पहले स्क्रीन करवा लें। स्क्रीन का मतलब होता है कि आप उसको चेक कर लें, आप उसको देख लें कि उसके ब्लड में कोई वायरस तो नहीं है, क्या वो किसी बीमारी का इन्फेक्टेड पर्सन तो नहीं जिससे आप ब्लड ले रहे हैं। क्लियर। तो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहते हैं कि ऑर्गन और टिश्यू डोनर, जो अगर आप किसी से ऑर्गन ले रहे हो या टिश्यू ट्रांसफ़र करवा रहे हो आप बॉडी में, तो आप चेक करें जो ऑर्गन और जो टिश्यू आप जिस डोनर से ले रहे हो उसको कोई बीमारी तो नहीं, उसको हाइपेटाइटिस तो नहीं, उसकी बॉडी में कोई वायरस तो नहीं। इन तमाम प्रिवेंटिव मेजर से आप बच सकते हैं कि आपकी बॉडी में हाइपेटाइटिस के वायरस ही ना एंटर हो। जब वायरस ही नहीं एंटर होगी तो ये आपको बीमारी भी नहीं होगी। आई होप आपको हाइपेटाइटिस वाला टॉपिक तमाम पूरे का पूरा बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा हुआ आज चैप्टर नंबर 5 का इख्तिताम। और लास्ट में मैं इस चैप्टर के बाद इस पूरे चैप्टर के जो MCQs होंगे इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट हम लेक्चर वीडियो में मैं आपके साथ उसको शेयर भी करूँगी। सो ओके देन, फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के साथ जो है वो मैं लेक्चर वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपके साथ। और अच्छी चीज़ हमेशा अप्रिसिएशन की मुहताज होती है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफ़िज़।